साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है। तो देखिए अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आय जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा अनुमानित किया जाता है, ठीक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2 मई सन 1951 को जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति, जिनका निर्वाचन होता है, ठीक है। और बाकी ये तीनों प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी इन तीनों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के द्वारा जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कल्पी के युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध वीरगति को प्राप्त हुई थी, ठीक है। कल्पी का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए कल्पी का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1960 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, नरमपंथी और गरमपंथी कांग्रेस के किस अधिवेशन में एकीकृत हुए थे। तो देखिए नरमपंथी और गरमपंथी जो थे ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में एकीकृत हुए थे, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो देखिए आप सभी को पता है कि हेपेटाइटिस बी का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं किया गया है, और इसका उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2030 तक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यावश्यक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, ठीक। मोबाइल सेलफोन काम करने के लिए ये अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए, सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए और सिम कार्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी इन तीनों की ज़रूरत है एक मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटर जो है उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी, यानी www, HTTP और ईमेल, यानी ये तीनों जो है इंटरनेट कार्यप्रणाली से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। तो देखिए सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो है ये कहलाते हैं ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति, ठीक है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है। तो देखिए सर्वग्राही रक्त समूह जो है ये कहा जाता है AB ग्रुप वाले व्यक्ति को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, तनई कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गन्ने फसल को पुनः उगाने के लिए ये तनई कटाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से विद्युत अपघट्यों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है।
तो देखिए शुष्क सेल यानी बैटरी में ये अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो देखिए दूध के फटने पर ये लैक्टिक एसिड जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो देखिए टार्ट्रिक एसिड जो पाया जाता है ये पाया जाता है इमली में। ठीक है, और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? तो देखिए एसिटिक एसिड जो पाया जाता है ये पाया जाता है अचार और चटनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, संतरे निम्नलिखित में से किसके प्रबल स्रोत होते हैं? तो देखिए जो संतरे होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के प्रबल स्रोत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा। ये घेंघा है। ठीक है, घेंघा जो रोग है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, और बाकी ये तीनों डेंगू बुखार, मलेरिया और फाइलेरिया यानी ये तीनों जो है ये मच्छरों के काटने के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दंत क्षय निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो देखिए दंत क्षय जो होता है ये होता है बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण जो है दंत क्षय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो देखिए ल्यूकेमिया में ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में असाधारण बढ़ोतरी होती है। श्वेत रक्त यानी WBC का जीवन काल कितना होता है? तो देखिए WBC का जो जीवन काल होता है ये होता है 1 से 4 दिनों का। ठीक है, और RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो देखिए RBC का जो जीवन काल होता है ये होता है 1 से 20 दिनों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, एंटीटॉक्सिन का एंजाइम निम्नलिखित में से किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है तो ये दिया जाता है टिटनेस के रोकथाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली रेलगाड़ी का नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी का जो नाम था वो था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, और कितनी दूरी तय की थी? तो ये 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो देखिए लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में PSLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? तो देखिए भारत में पहली बार जो PSLV इस्तेमाल किया गया था तो ये किया था 1994 में। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए PSLV का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो देखिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग जो है ये होता है सौर लालटेन में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ी होती है? तो देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकृत किया जाता है जिसमें जस्ते परत चढ़ी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, दिलीप ट्रॉफी 2019-20 किस टीम ने जीता है? तो देखिए दिलीप ट्रॉफी 2019-20 जो है ये जीता है इंडिया रेड ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? तो देखिए जजिया कर सबसे पहले ये वसूला था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला मुसलमान कौन था? तो देखिए अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त करने वाला जो मुसलमान था वो भी ये मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुस्मृति जो है ये मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है,
खरीफ फसल की कटाई निम्नलिखित में से कब की जाती है? तो देखिए खरीफ फसल की जो कटाई की जाती है तो ये की जाती है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? तो देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है ये लगाता है 27.3 दिन में, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यानी इन तीनों को फांसी जो है ये दी गई थी 23 मार्च सन 1931 को, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था तो ये 1922 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद 1923 ईस्वी में ये स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन को जो है ये हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन की असफलता जो था ये 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का मुख्य कारण था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1985 में जो है भारत के संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है पारित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो देखिए पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में ये मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, मंत्रिमंडल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए मंत्रिमंडल जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है, ठीक है। और बाकी ये तीनों स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी ये तीनों जो है ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की कुंजी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतीय संविधान की जो कुंजी कहा जाता है तो ये कहा जाता है प्रस्तावना को, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा भारतीय धार्मिक उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है विपक्षी दल का नेता, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पूरे वर्ष वर्षा होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, विषुवतीय, उष्णकटिबंधीय या फिर शीतोष्ण। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।